आदमी है। अब जो है ये बातें मीडिया के माध्यम से आ चुकी हैं कि सक्षमता परीक्षा होगी और तभी राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, और सक्षमता परीक्षा के लिए अब हम लोगों को और इंतजार करने के बजाय हम लोग को तैयारी में जुट जाना चाहिए। ये बात बहुत क्लियर है। तो रादर देन कि हम लोग वेट करते रहे, ये बहुत जरूरी है कि हम लोग तैयारी करें। तैयारी करने से हमें जरूर है कि फायदा होगा, और अभी से हम लोग के पास समय भी बहुत कम है। आज 17 तारीख हो गया है, 17 नवंबर है, और जहां तक मुझे जानकारी है 17 दिसंबर को परीक्षा होने वाली है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को बहुत ही सजगता पूर्वक, बहुत ही तैयारी से हम लोग को इस परीक्षा की तैयारी में लग जाना चाहिए, जुट जाना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल जो सभी साथियों का रहा है कि सिलेबस क्या होगा, सिलेबस क्या होगा। देखिए, सिलेबस को लेकर के तो जो भी संदेह है वो जब नोटिफिकेशन जारी होगा तो क्लियर होगा ही, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी मिली है, और पिछले महीने मुझे जानकारी मिली थी अक्टूबर में ही, आप सभी को याद होगा कि पिछले महीने यानी कि 18 अक्टूबर को मैंने सर्वप्रथम इस खबर को लीक किया था कि बिहार बोर्ड सक्षमता परीक्षा लेगी हमारी दिसंबर के महीने में। ये बात मैंने सबसे पहले 18 अक्टूबर को कहा था, और आगे चल करके पिछले एक महीने के दौरान धीरे धीरे बात की पुष्टि भी हो गई। और सिलेबस की जानकारी भी जो मुझे वो है कि 5वीं से 8वीं कक्षा तक के जो विभिन्न विषय हैं उन पर सवाल का फोकस रहेगा, 5वीं से 8वीं कक्षा के। और सभी विषय से कहने का मतलब है मेरा कि हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित। कहने को तो उस में एक पेपर होगा, मतलब वो एक हिस्सा होगा उसका भाषा, और दूसरा हिस्सा होगा सामान्य अध्ययन। लेकिन सामान्य अध्ययन में आपको गणित भी पूछा जाएगा, विज्ञान भी पूछा जाएगा, सामाजिक विज्ञान भी होगा, और इन सब का जो स्तर है वो स्तर आपके 8वीं कक्षा तक के रहेंगे कि 8वीं कक्षा तक में क्या पढ़ाना है बच्चों को, इसी से जुड़ा हुआ रहेगा वो सक्षमता परीक्षा का सिलेबस। और क्वेश्चन भी उसी तरह के रहेंगे। बहुत सारे लोग बीपीएससी के समय क्या किए कि बड़े बड़े कोचिंग संस्थान का कोर्स सब्सक्राइब कर लिए, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान का कोर्स उन्होंने ले लिया, और जब वो परीक्षा में गए तो उस बड़े बड़े कोचिंग संस्थान का एक भी प्रश्न नहीं आया। सारे प्रश्न सिलेबस के बुक्स से थे, जो एससीईआरटी की किताबें हैं, जो हमारे सरकारी विद्यालयों में जो किताबें चलती हैं उन किताबों से था। और इस बार भी वही होना है। और सक्षमता परीक्षा तो खास करके जो विद्यालयों में पढ़ा रहे शिक्षक उनके लिए है, इसलिए सिलेबस पूरी तरीके से 8वीं कक्षा तक की किताबों की होगी। और 8वीं कक्षा की किताबों का सही अध्ययन करने से, बारीक अध्ययन करने से ही हम लोगों को इसमें परीक्षा में मदद मिल सकेगी। अगर हम लोग ज्यादा इधर उधर पढ़ाई करेंगे, बहुत डीप आप सामान्य ज्ञान दर्पण और प्रतियोगिता दर्पण पढ़ने लगेंगे, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपको बीपीएससी सिविल सर्विस का एग्जाम नहीं निकालना है तो उस प्रतियोगिता दर्पण और सामान्य ज्ञान दर्पण नहीं पढ़ना है, और ना ही बीएससी बैंकिंग एंड एसएससी का जो किताब आता है वो पढ़ना है। आपको केवल और सिर्फ फोकस करना है कि प्रारंभिक कक्षाओं की जो पुस्तकें हैं, यानी कि 8वीं तक की जो किताबें हैं उनको पढ़ें। 8वीं कक्षा तक के लेवल का जो गणित है वो हल करें। 8वीं कक्षा तक का जो विज्ञान है, जो सामाजिक विज्ञान है, उसका अध्ययन करें। और इतना आप अध्ययन कर लेंगे तो निश्चित मानिए कि आपकी परीक्षा बहुत ही अच्छी जाने वाली है, बहुत ही शानदार परीक्षा होगी आपकी। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, कहीं कोई दो राय नहीं। आप देख लीजिए कि जिन भी साथियों ने जो बीपीएससी परीक्षा में जिन भी साथियों ने कोर्स की किताबों पर फोकस किया, सिलेबस जो एससीईआरटी या एनसीईआरटी सिलेबस तो उस पर फोकस किया, उनको फायदा हुआ है। और जो लोग महंगे कोचिंग संस्थान में गए उनको घाटा हो गया, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। ये आप खुद जो अभ्यर्थी थे बीपीएससी के, उनसे आप बात कर लीजिए, उनसे पूछ लीजिए, वो आपको अच्छी तरीके से बता देंगे। अब आती है बात कि हम लोग इसकी तैयारी कैसे शुरू करेंगे साथियों। तो हम लोग चरणबद्ध तरीके से 5 दिन देंगे सामाजिक विज्ञान को, 5 दिन देंगे विज्ञान को, 5 दिन देंगे गणित को, 5 दिन देंगे हिंदी को, 5 दिन देंगे इंग्लिश को। यानी 25 दिन का पूरा सिलेबस होगा। और इन 25 दिनों में हम लोगों को समझिए कि एक दिन में एक कक्षा की सारी आपको किताबें, मतलब सारा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। आपने अगर एक दिन में कक्षा 4 का सामाजिक विज्ञान लिया, यानी कि जो पर्यावरण और हम है किताब, तो उसके सारे पन्ने आपको एक दिन में पढ़ने पड़ेंगे। और अगले दिन कक्षा 5 का, मतलब कक्षा 4 से अगर हम शुरू करते हैं, कक्षा 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, फिर 7 का, फिर 8 का, इतना आप पढ़ लेंगे
पर्यावरण और हम, तो यानी जानिए कि आप जो विज्ञान का जो सिलेबस आपका पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार से सामाजिक विज्ञान की जो किताबें हैं उसका भी हम लोग चरणबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे, वो भी हल हो जाएगा। गणित में भी हम लोग डेली 25 दिन हमारा ये मतलब चलेगा लाइव डिस्कशन, हमारा जो ग्रुप डिस्कशन है चलेगा। 25 दिन में हम लोग डेली गणित के एक टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। मान लीजिए एक दिन हमने एवरेज पढ़ा तो अगले दिन परसेंटेज पढ़ा, तो अगले दिन हमने समय और दूरी पढ़ लिया, तो अगले दिन हमने भिन्न का जोड़ घटा गुना भाग पढ़ लिया। इस तरीके से हम लोग 25 सेक्शन में डिवाइड करने जा रहे हैं गणित को।